प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं हूं प्रेमदास वसु सुरेखा सर। महान सुरेखा हिंदी धाम पर आप सभी का वसु में स्वागत है। प्यारे बच्चों आज हम पढ़ेंगे संज्ञा। क्या पढ़ेंगे? संज्ञा। रूप परिवर्तन के आधार पर दो शब्दों का दो प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है। पहला है विकारी और दूसरा है अविकारी शब्द। विकारी शब्द के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इस अध्याय में हम विकारी शब्दों में संज्ञा के बारे में समझेंगे और उसे समझने का प्रयास करेंगे। तो प्रस्तुत है बच्चों संज्ञा। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, अवस्था, गुणदशा आदि इत्यादि का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? संज्ञा। क्या कहलाते हैं? संज्ञा। जैसे मुर्रा भैंस दुधारू पशु है। मुर्रा भैंस क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दुधारू क्या है? भाववाचक संज्ञा। और पशु क्या है? जातिवाचक संज्ञा। क्या है? जातिवाचक संज्ञा। उसी प्रकार दूसरा देखते हैं। मोहन शरारती बालक है। तो मोहन क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। शरारती क्या है? भाववाचक संज्ञा। और बालक क्या है? जातिवाचक संज्ञा। बालक क्या है? जातिवाचक संज्ञा। तो संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। कौन सा है? जातिवाचक संज्ञा। और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। क्या है? भाववाचक संज्ञा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संज्ञा को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। जिसमें पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा क्या है? भाववाचक संज्ञा। इन्हीं का हम इस वीडियो के अंतर्गत अच्छी तरह से समझकर अध्ययन करेंगे। किनका? संज्ञाओं का। तो संज्ञा, पहली संज्ञा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। वे संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति, जाति, स्थान इत्यादि के नाम का बोध कराते हैं। क्या कराते हैं? बोध कराते हैं। किस किस का? किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान। तो वे क्या कहलाते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। जैसे व्यक्तियों के नाम मोहन, प्रेमदास, सुरेखा। वस्तुओं के नाम उषा का पंखा, रीटा की मशीन और एलजी की टीवी। स्थानों के नाम जैसे जयपुर, अलवर, दौसा इत्यादि। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान का बोध कराते हैं संज्ञा शब्द कहलाते हैं। दूसरी है जातिवाचक संज्ञा। कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा। किसी प्राणी, वस्तु और स्थान, किसी प्राणी, वस्तु और स्थान इत्यादि की पूरी जाति या वर्ण का बोध कराने वाले शब्द हो क्या कहलाएंगे? जातिवाचक शब्द कहलाएंगे। जैसे प्राणी मनुष्य, स्त्री, पशु, गाय, घोड़ा, बकरी, तोता, कबूतर इत्यादि। वस्तु पंखा, टीवी, कूलर इत्यादि। स्थान शहर, गांव, विद्यालय, पहाड़, घर, बगीचा इत्यादि।
जातिवाचक संज्ञा के दो उपभेद होते हैं। क्या होते हैं? दो उपभेद होते हैं, जिसमें पहला है समुदाय जातिवाचक संज्ञा। कौन सी है? समुदाय जातिवाचक संज्ञा। इसके अंतर्गत समुदाय अर्थात दल, सेना, सभा और सम्मेलन या गिरोह का बोध कराते हैं। वे क्या कहलाएंगे? समुदायवाचक जातिवाचक संज्ञा। दूसरा है द्रव्यवाचक जातिवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक जातिवाचक संज्ञा जैसे दूध, घी, तेल, शहद, शक्कर, पानी, ये क्या है? द्रव्य है, अर्थात ये क्या है? तरल पदार्थ के रूप में प्रयुक्त होते हैं। इस प्रकार जातिवाचक संज्ञा के क्या है? दो उपभेद हैं। कौन कौन से? समुदाय और द्रव्यवाचक। अब आती है तीसरी भाववाचक संज्ञा। कौन सी आती है? भाववाचक संज्ञा। वे संज्ञा शब्द जो किसी भाव, अवस्था, गुण दशा इत्यादि का बोध कराते हैं। वे संज्ञा शब्द जो किसी भाव, अवस्था या गुण दशा इत्यादि का बोध कराते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? भाववाचक संज्ञा कहलाएंगे। जैसे अमीरी, गरीबी, बचपन, सुख, दुख, दया, हीनता, ये क्या है? भाव का बोध कराते हैं। क्या कराते हैं? भाव का बोध कराते हैं, इसलिए इन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आज हमने इस वीडियो के अंतर्गत संज्ञाओं का विस्तार से अध्ययन किया। महान सुरेखा हिंदी धाम पर आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहें और मैं आप लोगों को विस्तृत रूप में धीरे धीरे संपूर्ण व्याकरण का अध्ययन करवाऊंगा। आज हमने क्या पढ़ा? संज्ञा शब्द। कौन सी? संज्ञा। संज्ञा तीन प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? तीन प्रकार की। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। कौन सी? भाववाचक संज्ञा। महान सुरेखा हिंदी धाम पर आप सभी का वसुमय स्वागत है। आप हिंदी से संबंधित अध्ययन करने के लिए महान सुरेखा हिंदी धाम को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।